जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनमोल वाणी बाय ज्योति में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्म भाद्रपद मास अगस्त सितंबर की अष्टमी तिथि को हुआ था। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों और कैसे मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। कंस मथुरा का राजा था और उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हुई थी। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। भगवान विष्णु ने कंस के आतंक से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उपदेशों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्मरण करने का दिन है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और नाट्य कला का अद्भुत संगम होता है। जन्माष्टमी का उत्सव, व्रत और पूजा भी किया जाता है। भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि को हुआ था। झांकियां और रासलीला भी की जाती है। विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन की झांकियां निकाली जाती हैं और रासलीला का आयोजन होता है। इस पर्व पर विशेष रूप से महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन होता है, जिसमें मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और युवाओं की टोली इसे फोड़ने का प्रयास करती है। इस दिन रात में मंदिरों और घरों में भजन और कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किए जाते हैं। इस दिन मंदिरों और घरों को रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों और रंगोलियों से सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर प्रसाद और भोग। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, फल, मिठाइयां और अन्य विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद ये प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। इस पर्व से क्या निष्कर्ष निकलता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो धर्म, आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को स्मरण करने का अवसर है, जो मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। चलिए दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व की एक कहानी की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन नामक एक गांव में एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक दिन आने वाला था, कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और पूरे गांव में उत्साह और उमंग का माहौल था। गांव के हर घर में तैयारियां चल रही थी। महिलाएं रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर और गहनों से सज धजकर मंदिर की ओर जा रही थी। पुरुष बड़े उत्साह से मटकी फोड़ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। वे छोटे छोटे कान्हा और राधा बने घूम रहे थे। वृंदावन के मुख्य मंदिर में विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। मंदिर के पुजारी पंडित गोविंदाचार्य बड़े ही मनोयोग से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरे मंदिर को फूलों की माला और रंगीन लाइटों से सजाया था। मध्यरात्रि के समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय विशेष आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन था। गांव के एक कोने में एक गरीब महिला राधा अपने छोटे बेटे गोपाल के साथ रहती थी। राधा के पास इतने साधन नहीं थे कि वह मंदिर जाकर पूजा कर सके, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं थी। उसने अपने घर के छोटे से मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए और अपने हाथों से बनाए हुए माखन मिश्री का भोग लगाया। राधा ने गोपाल को कान्हा के रूप में सजाया और उसे अपने हाथ से बनी हुई मटकी फोड़ने को कहा। गोपाल ने अपनी मां की मदद से मटकी फोड़ी और उसमें से माखन मिश्री निकाली। मां बेटे दोनों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया और भजन गाए। उसी रात जब गांव के सभी लोग मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्म की आरती में मग्न थे, तो एक चमत्कार हुआ। राधा के छोटे से घर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
तुम्हारा ये साधारण सा भोग मेरे लिए किसी राजमहल के प्रसाद से कम नहीं। राधा और गोपाल ने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे और तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अगले दिन जब गांव के लोग राधा के घर पहुंचे और उन्होंने ये चमत्कार सुना, तो सभी ने राधा और गोपाल की भक्ति की सराहना की। वृंदावन के लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न हो। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व वृंदावन में हर साल और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने लगा और राधा गोपाल की भक्ति की यह कहानी सभी के दिलों में बसी रही। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व हमें एकता, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आप इस निबंध में अपने विचार और अनुभव भी जोड़ सकते हैं, जिससे यह और भी खास हो जाएगा।